नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार झा आप सबका निश्चय पॉइंट और एसगार्ड एजुकेशन ग्रुप पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग करंट अफेयर का सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज़ में सबसे पहले सितंबर 2021 का करंट अफेयर आपके लिए लाया हूं। जो भी स्टूडेंट चाहते हैं 2021 की आयोजित किसी भी सरकारी प्रतियोगी परीक्षा में किसी भी प्रकार का करंट अफेयर उनसे न छूटे, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि हमने एक भी करंट अफेयर नहीं छोड़ा है। मात्र 4 दिन का करंट अफेयर 52 पेज के स्लाइड्स में आपको दिया जा रहा है, जिसका एक सीरीज का पार्ट आज आपको अपलोड किया जाएगा, दूसरा सीरीज कल। ऐसे करके 4 दिन में हम 4 दिन के करंट अफेयर्स को 52 स्लाइड्स पेज को कंप्लीट करेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त मेहनत वाली चीज़ होगी आपके लिए, इसलिए इस एग्ज़ाम को, किसी भी एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए ये सारे करंट अफेयर आपको करने पड़ेंगे। इसमें से कोई ना कोई करंट अफेयर ज़रूर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इसके बाहर कुछ भी बचा हुआ नहीं है। हमने सोचा कि एक ऐसा पूरा सेटअप बनाया जाए जिससे कि ये छूट जाए, ये आ जाए, ऐसा कोई चांस ही ना हो। इसलिए हमने ये पहला प्रयास आपके लिए कर रहे हैं और इसमें आपका सहयोग चाहिए और अपनी तैयारी को आप अच्छे से बनाएं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग सितंबर 2021 का करंट अफेयर देखेंगे। ये आपको निश्चय पॉइंट और एसगार्ड एजुकेशन ग्रुप दोनों के चैनल पे मिलेगा। सबसे पहले आपके लिए इस जो पहला स्लाइड्स है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए 2030 तक के कुत्ते की मध्यस्थता वाली रेबीज उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। याद कर लीजिए, मनसुख मंडाविया केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, जो 28 सितंबर 2021 को 2030 तक के कुत्ते की मध्यस्थता के लिए रेबीज उन्मूलन के राष्ट्रीय कार्य योजना, जिसका शॉर्ट फॉर्म नेम है NAPRE का शुभारंभ किया है। राष्ट्रीय कार्य योजना एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण के माध्यम से 2030 तक भारत की कुत्ते की मध्यस्थता वाली रेबीज के उन्मूलन के लिए संयुक्त अंतर मंत्रालयीय घोषणा समर्थन वक्तव्य भी शुरू किया गया है। इसमें आपको याद रखने वाली चीज़ क्या है? 2 चीज़ें मेरे अनुसार इसमें इम्पोर्टेंट है। एक, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया, और दूसरा, रेबीज से होने वाली ग्लोबल स्टैंडर्ड पे वैश्विक मौतों में 33% 33% भारत में केवल दर्ज की जाती है। ये 2 पॉइंट आपके लिए इसमें इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। सिक्किम ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल 10 से 14 दिसंबर तक 2021 तक में आयोजित होगा। ये फ्यूचर की बात है। सिक्किम ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल, सिक्किम ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल 10 तारीख से 14 तारीख तक दिसंबर में 2021 में आयोजित किया जाने वाला है। दूसरा सिक्किम ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल जो होने जा रहा है 2021 का, ये यांग दक्षिण सिक्किम सोगमो झील इको हेरिटेज फिल्म विलेज साइट पर होगा, जो कि आपका सिक्किम में पड़ता है। राज्य में फिल्म निर्माताओं को फिल्म बनाने के लिए प्रोत्साहित करना और सिक्किम सरकार द्वारा स्थानीय फिल्म की निर्माताओं के लिए ध्यान को रखते हुए 20 लाख रुपए नकद और राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं को 1 करोड़ की सब्सिडी प्रदान करने की बात कही गई है। जो भी सिक्किम में किसी भी तरह का फिल्म बनाने और किसी भी तरह के साइट पर वहाँ पर प्रयोग करेंगे फिल्म के अपने शूटिंग के दौरान, उनको सरकार सब्सिडी के रूप में ये धन आवंटित करेगी। तो ये 2 पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि सिक्किम ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल 10 तारीख से 14 दिसंबर तक आपको 2021 में हो रहा है। इसके बाद हम तीसरा देखते हैं। 195वां गनर्स डे 28 सितंबर 2021 को मनाया गया, जो भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के सभी तोपखाने की इकाइयों और संरचनाओं ने 28 सितंबर 2021 को 195वां गनर्स दिवस मनाया। 28 सितंबर 1887 को हुई बॉम्बे प्रेसिडेंसी के एक हिस्से के रूप में रॉयल इंडियन आर्टिलरी की स्थापना से संबंधित है। संस्था का नाम 5 बॉम्बे बैटरी रखा गया है। उन्होंने पहला अफगान युद्ध भाग लिया था, जो 1839 से 1842 तक हुआ था। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि ये जो अभी हाल ही में गनर्स डे 28 सितंबर 2021 को मनाया गया, वो कौन सा नंबर का था, ये पूछा जा सकता है आपसे। 195वां था, इसको आपको याद रखना है इसमें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अमेरिकन एयरलाइंस और इंडिगो ने कोड शेयर समझौता पर हस्ताक्षर किया है। इंडिगो जो आपके भारत की कंपनी है और अमेरिकन एयरलाइंस, इन दोनों ने कोड शेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
अमेरिकन एयरलाइंस ने इंडिगो के साथ एक कोड शेयर समझौता पर हस्ताक्षर किया जो 29 घरेलू मार्गों पर यूएस आधारित एयरलाइंस में कोड को रखेगा। एक कोड शेयर समझौता दो या दो से अधिक एयरलाइनों के बीच एक व्यापार व्यवस्था है जो एक एयरलाइन को अपने यात्रियों को अपने साथी वाहक पर बुक करने की अनुमति देता है और उन गंतव्यों के लिए निर्बाध यात्रा प्रदान करता है जहां इसकी कोई उपस्थिति नहीं है। ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि अमेरिकन एयरलाइंस ने भारत में किस कंपनी के साथ कोड शेयर समझौता हस्ताक्षर किया है, तो इंडिगो के साथ किया है। इस बात को याद रखिएगा। बहुत ही ज़्यादा अगर घुमा के प्रश्न पूछा जाए तो ये पूछ सकते हैं कि इंडिगो के कितने घरेलू मार्गों पर यूएस आधारित एयरलाइन के कोड को रखेगा, तो 29 घरेलू मार्गों पर। टीसीएस को जर्मन बैंक जो इसका नाम है नोर्ड एलबी से 5 वर्ष का अनुबंध मिला है। टीसीएस आपके भारत की देख सकते हैं आप फिगर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है जिसका शॉर्ट फॉर्म टीसीएस है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड को नोबार्ड एलबी जिसका पूरा नाम है नोडस्टच लैंड बैंक्स और ग्रिजेंट्रियल से 5 साल का आईटी ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट मिला है। एक प्रमुख वाणिज्यिक बैंक है जो अधिक सक्रिय ऑपरेटिंग मॉडल के साथ 2024 तक एक नए व्यापार मॉडल को लक्षित रखा है। साझेदारी के हिस्से के रूप में टीसीएस कई व्यवसायों में अपनी एप्लीकेशन स्टेट को और सरल और बदल के बैंक के साथ काम करने की प्लानिंग बना रहा है। तो टीसीएस ने जर्मन बैंक नोर्ड एलबी से 5 वर्ष का अनुबंध किया है, ये आप याद कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सेबी बोर्ड ने सोने के आदान प्रदान के लिए रूपरेखा को मंजूरी दी है। सेबी बोर्ड ने, भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड जिसका शॉर्ट फॉर्म नेम है सेबी वर्ल्ड मैनेजर्स ने विनियम 2021 के तहत सोने के आदान प्रदान के लिए रूपरेखा को मंजूरी दे दी है। सोने का कारोबार इलेक्ट्रॉनिक सोने की रसीदों के रूप में किया जाएगा और इससे एक पारदर्शी घरेलू हाजिर मूल्य खोज तंत्र बनाने में मदद मिलेगी। कहने का मतलब है इसमें कर की चोरी और भ्रष्टाचार होने से बचाव होगा। सेबी ने बोर्ड बैठक में सोशल स्टॉक एक्सचेंज के निर्माण को भी मंजूरी दी है। तो सेबी ने किस आभूषण के लिए आदान प्रदान की रूपरेखा को मंजूरी दी है, तो सोने के लिए, इसको याद रखिएगा। हाँ, अब आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे अभी तक के करंट अफेयर में है। एस&पी ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के 9.5% विकास पूर्वानुमान को बरकरार रखा है। यानी ये पहला पूर्वानुमान था कि 9.5 उसको बरकरार रखा है एस&पी ने वित्त वर्ष 2022 के लिए। ग्लोबल रेटिंग्स ने, एस&पी का मतलब ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत के लिए अपने वित्त वर्ष 2022 के विकास अनुमान को 9.5 पर बनाए रखा है और बढ़ते जोखिमों का हवाला देते हुए 2021 के लिए चीन के अनुमानों को 30 आधार अंकों से घटाकर 8% कर दिया है। इससे यह भी सूचित किया है कि मुद्रास्फीति अपेक्षाकृत अधिक बनी हुई है और सार्वजनिक ऋण की चिंता बनी हुई है। एस&पी ग्लोबल रेटिंग्स ने 2021 के लिए एशिया प्रशांत की विकास दर 6.7% रहने का और पिछले 7.5 का अनुमान से कम बताया है। कुल ये आप एस&पी जो है वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत का विकास 9.5% पूर्वानुमान को बरकरार रखा है, ये आप याद कर लें। इसमें यह सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब एक लेखक हैं जिनका नाम है कुलप्रीत यादव। कुलप्रीत यादव द्वारा लिखित एक नई पुस्तक जिसका नाम है द बैटल ऑफ रेजांग ला। इस किताब को आप अच्छे से याद कर लीजिए, जो कि नौसेना अधिकारी पहले थे। कुलप्रीत यादव अपनी एक नई पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द बैटल ऑफ रेजांग ला, प्रकाशित हुई है। यह 120 भारतीय सैनिकों की कहानी बताती है जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में 5000 मजबूत चीनी सेना के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी जिसमें पूरे लद्दाख क्षेत्र पर संभावित कब्जे को रोका जा सका था। 13 कुमाऊं बटालियन की चार्ली कंपनी ने चीनी हमले का भी मुकाबला किया था। ये यहाँ पे आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये द बैटल ऑफ रेजांग ला किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, कुलप्रीत यादव के द्वारा, जो पूर्व नौसेना अधिकारी थे। आगे बढ़िए। विश्व हृदय दिवस, स्वास्थ्य से संबंधित यह करंट अफेयर है आपके लिए। 29 सितंबर को मनाया गया है विश्व हृदय दिवस। वर्ल्ड हार्ट डे, देख सकते हैं आप, वर्ल्ड हार्ट डे। तो केवल दिल पे चोट खाने से नहीं होगा, इनका दिवस भी याद रखिए। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के अनुसार यह दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि हृदय रोग
दुनिया भर में लोगों के मौत का सबसे बड़ा कारण है भैया, भैया की दीदियों जरा ध्यान से सुन लो, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिवर्ष 18.6 मिलियन मौतें होती हैं। इसकी स्थापना पहली बार 1999 में वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन WHF ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सहयोग से की थी। 2021 की वर्ल्ड हार्ट डे की विषय वस्तु है यूज़ हार्ट टू कनेक्ट। इसको याद रखिएगा, स्टेट PCS की परीक्षाओं में, BPSC वालों कान खोल के सुन लो, यूज़ हार्ट टू कनेक्ट 2021 वर्ल्ड हार्ट डे का विषय वस्तु था, थीम था, याद रखिएगा। आगे चलिए, 27 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। आवास और शहरी मामलों के मंत्री, एकदम रट्टा मार लो, हरदीप सिंह पुरी 27 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं भैया, स्वच्छ सर्वेक्षण के लगातार 7वें संस्करण का शुभारंभ किया। यह स्वच्छ भारत मिशन जो पहले से चली आ रही एक योजना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शहर SBMU द्वारा आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है। यह स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा ही आयोजित है। इसे पीपल फर्स्ट की मुख्य फिलॉसफी के साथ डिजाइन किया गया है। पीपल फर्स्ट समझ रहे हैं? यहाँ पीपल फर्स्ट का मतलब लोगों से है, पीपल पेड़ पे मत चले जाइएगा। पीपल फर्स्ट की मुख्य फिलॉसफी के साथ डिजाइन किया गया। यह 73 शहरों में स्वच्छता मानव का रैंक रखेगा। अब देखिए हमारा शहर इस पे कौन सा आता है, आपका शहर किस नंबर पे आता है? 73 शहरों में। ठीक है, आगे चलते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने संभाला NCC के DG का पदभार। NCC आप जानते होंगे, कॉलेजेस में एक अलग से सुरक्षा के लिए एक उपाधि दी जाती है, एक ट्रेनिंग दी जाती है, कोर्स कराया जाता है NCC, नेशनल कैडेट कोर, जिसका फुल फॉर्म है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने 27 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के 34वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ये पूछा जा सकता है आपसे, कान खोल के, आँख खोल के, एकदम टुकुर देख के इसको कर लीजिए। उन्हें 1987 में पैरासूट रेजिमेंट में कमीशन दिया गया था। पैरासूट रेजिमेंट में कमीशन दिया गया था। उन्होंने कश्मीर में घाटी क्षेत्र के गहन आतंकवाद विरोधी माहौल में और लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एक विशेष बल बटालियन कमान से, ये सब आपको नहीं पूछना है, आप बस इतना जान लीजिए कि किसे NCC के DG का पदभार दिया गया है और वो कौन से नंबर के महानिदेशक बने हैं, केवल इतना आपके लिए आवश्यक है। दूसरे तरफ देखते हैं तो वित्त मंत्रालय ने किया 2 समितियों का गठन। देखो भैया, वित्त मंत्रालय मैंने पॉलिटी में आपको शायद पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया तो पढ़ा दूंगा। वित्त मंत्रालय ने राज्य के वित्त मंत्रियों की 2 समितियों का गठन किया है, जो मौजूदा टैक्स स्लैब GST छूट वाली वस्तुओं की समीक्षा करेगी, संभावित चोरी के स्रोतों को पहचान करेगी और IT सिस्टम में बदलाव का सुझाव देगी। ये समितियां रेट रेशनलाइजेशन पर मंत्रियों का समूह, जिसको GOM कहते हैं, और GST प्रणाली सुधारों पर मंत्रियों का समूह है। रेट रेशनलाइजेशन पर GOM कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय पैनल होगा। वित्त मंत्रालय ने 2 समितियों का संगठन बनाया है, इसको आप याद कर लें, जो क्या करेगी तो मौजूदा जो टैक्स स्लैब है और GST छूट वाली वस्तुओं की समीक्षा करेगी, जिससे कि चोरी के स्रोतों का मतलब कहाँ से सोर्स ऑफ करप्शन है, चोरी हो रहा है, उसका पता लगाएगी और IT सिस्टम जो अभी तक चला आ रहा है GST में, उस पर बदलाव करेगी। आपको जल्दी ही GST पे भी मैं क्लास दे दूंगा। पॉलिटी के हमारे जो पॉइंट्स हैं उसमें GST आने वाला है, तो आप तैयार रहें। जैसे कि अभी आपको इससे पहले मिला था एक आपको वीडियो, जिसपे बहुत आप लोग का प्यार मिल रहा है, उसे और शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ। पंचायती राज व्यवस्था, उसी तरह का एक आपको टॉप क्लास वीडियो पूरी डिटेल में GST का और एक प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का मिलने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। ICRA ने FY22 GDP विकास अनुमान को 9% तक संशोधित किया है। अच्छा, पहले कुछ और अब कुछ और। आइए, ICRA ने भारत के लिए अपने 2021-22 के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के अनुमान को पहले के 8.5% से संशोधित करके 9% कर दिया है। एजेंसी ने 2021-22 की दूसरी और तीसरी तिमाही में कृषि, वानिकी और मछली पकड़ने के लिए अपने
सकल मूल्य वर्धित, जिसे GVA कहते हैं, विकास अनुमान को पहले के 2% की वृद्धि के अनुमान से संशोधित कर 3% कर दिया है। यानी ICRA ने भारत के लिए इसको संशोधित किया है। तो इसको ये आपसे पूछ सकता है GDP विकास अनुमान को 9% संशोधित करने वाली संस्था कौन है? तो ICRA ने किया है। और कितना प्रतिशत किया है ये आप याद कर लें। 2 चीज़ें इसमें आपको याद करनी है। आगे चलते हैं। RBI ने जम्मू कश्मीर राज्य सहकारी बैंक पर लगाया जुर्माना। ये तो बड़ा बवाल वाली बात हो गई भैया। RBI ने नियामक अनुपालन कमियों को जम्मू कश्मीर के राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड श्रीनगर पर 11 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। बहुत कम है तो चलो। यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है जो आपके रूल एंड रेगुलेशन RBI के बने हैं, उसका फॉलो न करने पर यह लगाया गया है। यह निरीक्षण नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट द्वारा किया गया है। जो इसकी जांच हुई है वो किसके द्वारा हुई है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट द्वारा किया गया। इसको आप याद कर लीजिए कि RBI ने हाल ही में किस प्रदेश के सहकारी बैंक पर लगाया है जुर्माना और कितना लगाया, ये याद कर लीजिए। तमिलनाडु स्थित MSME ने किया बोइंग से अनुबंध प्राप्त। पहली बार तमिलनाडु स्थित MSME ने सबसे बड़ी एयरस्पेस फर्म बोइंग के साथ सौदा किया है। जो सलेम में स्थित एरोस्पेस इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड ने वैश्विक एयरोस्पेस कंपनी के उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण विमान घटकों और भागों के निर्माण और आपूर्ति के लिए बोइंग से दीर्घकालिक अनुबंध हासिल किया है। यहाँ तक आप इसको इस वाले वीडियो में कर लीजिए। हम 8 स्लाइड आज तक कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे तो आपको अभी हम 2 इसमें और बता दे रहे हैं। इसके बाद आपको आगे के स्लाइड्स नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त होंगे। 27 सितंबर को आयोजित हुई भारत अमेरिका स्वास्थ्य वार्ता। 27 सितंबर को भारत ने अमेरिका के साथ स्वास्थ्य वार्ता किया है, जिसमें आपको कल्याण मंत्री केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री, याद रखिएगा, डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, यानी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। 27 दिसंबर को चौथी भारत अमेरिकी स्वास्थ्य वार्ता के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया, एड्रेस किया। 2 दिवसीय संवाद की, मतलब 2 दिन तक ये चला। मेजबानी भारत ने किया। किसने किया? तो भारत ने किया। और इसके आगे आप श्रीपद श्रीराम ने बनाया सबसे तेज सोलो साइकिलिंग पुरुष की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये भी आप तैयार कर लीजिए। श्रीपद श्रीराम ने सबसे तेज सोलो साइकिलिंग पुरुष का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, सबसे तेज 34 घंटे में 472 किलोमीटर की दूरी तय करके। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर लीजिए। सुबह 4 बजे से लद्दाख के लिए रवाना हुए थे और 34 घंटे 54 मिनट बाद 34 घंटे 54 मिनट 5 प्रमुख दर्रों को पार किया उन्होंने। यह कार्यक्रम स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह का हिस्सा था। T20 प्रारूप में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने विराट कोहली। बहुत बढ़िया। चलिए, T20 फॉर्मेट में 10,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले देश के पहले बल्लेबाज विराट कोहली बन गए हैं। इस बात को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, कोई कन्फ्यूजन मत रखिए। उन्होंने सितंबर 2021 में दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम मुंबई इंडियंस के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग IPL के मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर RCB के लिए बल्लेबाजी करते हुए मुकाम हासिल किया। पहले कोहली 10,000 T20 रन बनाने वाले 5वें बल्लेबाज हैं। इसको याद कर लीजिएगा, भारतीय बल्लेबाज में पहले हैं। यहाँ तक आप इसको कंप्लीट कर लें। 2 बार 3 बार 4 बार न समझ में आए तो इसको रिपीट करके इतनी बार देखें वीडियो। लेकिन एक चीज़ याद रखें, हमेशा इस बात को करंट अफेयर एस गार्ड और निश्चय पॉइंट के करते समय इस बात को याद रखिए कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी तराजू लेके काम ना करें। अगर आप करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते हैं तब ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।